हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी कहानी में स्वागत है। मैं सुना रही हिंदी कहानी है। राजा की चिंता, चार पैर की बातें। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक आम का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पैरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता। पहले पैर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पैर लगते बोलता है, ऐसा कहीं ना देखा, ऐसा कहीं ना देखा। जब तीसरा पैर आता है तो कहने लगता है, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पैर शुरू होता है तो कहता है, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। राजा रोज रात को जाकर पक्षी के मुख से चारों पैरों की बातें, अलग अलग बातें सुनता, सोचता पक्षी क्या कहता, पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने सैनिक को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। सैनिक भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। वह बहुत सोचता पर उसे कोई जवाब ना सूझता। अपने पति को हैरान देखकर सैनिक की पत्नी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, मुझे बताओ, बात क्या है। सैनिक की पत्नी ने कहा। सैनिक ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आकर खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पैरों में नित नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियाँ मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूँ, बस इसी उधेड़ बुन में हूँ। सैनिक की पत्नी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। सैनिक ने चारों पैरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर सैनिक की पत्नी बोली, यह कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। सैनिक राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी पत्नी बता सकती है। सैनिक की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। सैनिक की पत्नी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पैर में पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, बहन जी, सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ, वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी। सैनिक की पत्नी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण पैदा हुआ है, 20 भुजा 10 शीश। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजन बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पैर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। राजा बोला, बहन जी, इसका क्या अर्थ है। सैनिक की पत्नी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, बिना चिंता को आदमी ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान लो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पैर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सैनिक की पत्नी राजा से बोली, महाराज, इसका अर्थ भी मैं आपको बतला देती हूँ। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज। राजा बोला, बहन जी, तुम्हारी ये बात भी सही लगी। चौथा पैर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। तभी राजा ने सैनिक की पत्नी से कहा, सुनो महाराज, सुनो बहन जी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है। सैनिक की पत्नी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बातें कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, अंडा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं,
ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें एकदम सही है। तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब सैनिक का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।